डाइलेक्ट्रिक में हम कुछ देख सकते हैं, शायद पोलराइजेशन हो या फिर कुछ भी हो, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पहले से था, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पहले से था, तो उसके कारण जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो थी, लेकिन हमारे पास में अब एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, तो दोनों का जो सम होगा वो होगी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम हो गई। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी। सो दिस इज इक्वल टू v बाय k। सो दिस इज v डैश, इसको हम बोल देते हैं v डैश। सो नया पोटेंशियल डिफरेंस है v डैश, दिस इज इक्वल टू v बाय k। हाँ, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम पुराना पोटेंशियल डिफरेंस। And let's talk about the energy. So पुरानी जो एनर्जी थी उसको हम बोल रहे हैं यू नॉट, और यू नॉट की वैल्यू थी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी नॉट वी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d टाइम्स वी स्क्वायर। इसको आप क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c करके भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c नॉट, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग तरीके हैं लिखने के। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, यू फाइनल। यू फाइनल इज नथिंग बट क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। अब यहां पर जो क्यू नॉट है वो तो सेम रहा, बिकॉज चार्ज हैज नॉट चेंज्ड। ये सिस्टम आइसोलेटेड हमने कर दिया था, बैटरी को हटा दी थी, तो चार्ज वही का वही रहा, इसलिए क्यू नॉट स्क्वायर तो वो सेम रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 2c, और ये जो c है दिस न्यू कैपेसिटेंस, लेट्स कॉल इट c नॉट हमने गलती से लिख दिया था पहले, दिस इज c। सो c इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाय d। सो दिस इज k टाइम्स c नॉट, राइट। तो हम लिखेंगे q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kc। So this is nothing but u naught divided by k। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। अच्छा, तो फाइनली थोड़ा सा फिर से कंक्लूड करते हैं। फाइनल चार्ज को आप अगर q डैश बोलेंगे, सो q डैश इज इक्वल टू q नॉट। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप v डैश बोलेंगे, सो v डैश इज इक्वल टू v बाय k, वो कम हो गई। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप e डैश बोलेंगे, सो इट इज v बाय k d, और यू कैन से इट इज E naught divided by D. Yes, divided by K. E naught divided by K. इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, और U फाइनल जो है that is equal to U naught by K। तो हमने ये सब चीजें निकालनी, और अब आप देखिए डेल्टा U क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। सो दिस इज इक्वल टू u naught times 1 by k minus 1, and this is equal to epsilon naught a v square divided by 2d times 1 by k minus 1. So these are the answers. q dash हमने निकाल लिया, epsilon naught a v by d, q dash is equals to q naught, and q naught was equal to c naught v, so it is epsilon naught a divided by d times v, बिल्कुल सही। एंड ई डैश इज इक्वल टू वी बाई के डी, वी बाई के डी ये भी बिल्कुल सही है। एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 2d टाइम्स 1 बाय के माइनस 1। सो दिस इज ऑल्सो वेरी राइट। तो हमने 3 पार्ट देखे, दे आर इन ऑप्शन ए, सी एंड डी। ऑल 3 आर द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, और बी में जो चार्ज है वो वाला गलत है, ए वाला चार्ज सही है। सो ए, सी एंड डी ऑल 3 आर द राइट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने डाइलेक्ट्रिक पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखा। यहां पर हमने पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करते और डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, तो आइए उस पर बेस्ड एक शानदार क्वेश्चन देखें। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट था, चार्ज उसके ऊपर स्टोर हो गया था। द क्वांटिटीज charge, voltage, electric field and energy associated with this capacitor are E naught, are Q naught,
V naught, E naught, and U naught respectively. A dielectric slab is now introduced to fill the space between the plates of the battery, still in connection. तो अब बैटरी जुड़ी हुई थी और हम इस कैपेसिटर को आबाद करना चाहते थे, इसलिए हमने उसके बीच की स्पेस को खुशियों से भर दिया, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दी. The corresponding quantities now given by Q, V, E, U are related to the previous one as. तो पुराने Q, V, E and U और नए Q, V, E and U उनमें क्या रिलेशन है? तो पुराने वाले थे Q naught, V naught, E naught and U naught और नए वाले हैं Q, V, E and U. तो आइए रिलेशन देखें. तो हम दोनों सिचुएशन देखेंगे, इनिशियल एंड फाइनल. सो इनिशियल INITIAL एंड फाइनल FINAL. सो इनिशियल से चालू करते हैं. पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर? V. फाइनली टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V. क्योंकि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा. हाँ, तो हमने बैटरी को वो का वही रहने दिया और डिस्कनेक्ट नहीं करा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. अब हमने कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया. पहले कैपेसिटेंस था C नॉट, उसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट A बाई D. लेकिन अब जो कैपेसिटेंस है that is equal to C. This is K times epsilon naught A by D. This is K times C naught. क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. हाँ, अब हम बात करते हैं चार्ज स्टोर्ड की. तो पहले चार्ज कितना स्टोर था? अब बोलेंगे Q is equals to CV. So this is C naught times V. और अब जो चार्ज स्टोर्ड है, पुराना चार्ज स्टोर्ड था Q naught और अब जो चार्ज स्टोर्ड है वो है Q is equals to CV. So अब जो C है वो पुराने वाले C से ज्यादा है. सो दिस इज K टाइम्स C नॉट टाइम्स V. सो Q इज इक्वल टू K टाइम्स Q नॉट. तो अब जो चार्ज स्टोर्ड है वो ज्यादा है, K टाइम्स Q नॉट. तो चार्ज अब ज्यादा स्टोर्ड है. तो बैटरी अगर इसको डिस्कनेक्ट हम नहीं करें और डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी और चार्ज यहां पर ज्यादा स्टोर कर सकता है हमारा कैपेसिटर फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. गुड. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप लिख दीजिए E नॉट पहले, तो वो था पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय D, राइट? ओके. अब जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E. वो क्या होगा? व्हाट विल बी द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड? वो ज्यादा होगी या कम होगी या सेम रहेगी? बताइए. नई इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन. यस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? पोटेंशियल डिफरेंस इज स्टिल V. ये चेंज नहीं हुआ. अच्छा, सेपरेशन चेंज हुआ क्या? सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ये चेंज हुआ? नहीं, वो भी सेम है. सो V बाई D. पुराना कितना था? V बाई D. नया कितना है? V बाई D. सो E इज इक्वल टू E नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड वही रही. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन Q में बदलाव आ गया. हाँ, Q बढ़ गया लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वही रही और बीच में है डाइलेक्ट्रिक. वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग. और आप पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी U नॉट, यू कैन से दिस इज इक्वल टू हाफ C नॉट V स्क्वायर. और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U, दिस इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर. और C कितना है? K टाइम्स C नॉट. सो दिस इज इक्वल टू हाफ K C नॉट V स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू K टाइम्स U नॉट. सो पोटेंशियल एनर्जी अब ज्यादा हो गई है. अच्छा, सो दिस इज हाउ वी कंपेयर एवरीथिंग. क्या कुछ बचा है? वी हैव कंपेयर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. नाउ लेट अस सी द रिजल्ट. फाइनली वी कैन से द चार्ज हैज इंक्रीज्ड, द पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, लेकिन जो E है वो सेम रहा और जो V है वो भी सेम रहा. सो वी कैन सी in A the charge has increased, so A is right. In B the potential has increased, this is wrong, वो सेम रही. In C E has increased, ये भी wrong है क्योंकि E सेम रहा था. और D, in D we have potential energy U to be greater than U naught, this is correct. तो A and D, these two are the correct answers for this question. तो हमने आखिरी में दो केसेस देखे. पहला केस प्रीवियस क्वेश्चन में जिसमें हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा, और ये फाइनल केस जिसमें हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया. तो आज पूरे डिस्कशन में
हमने कैपेसिटेंस निकालना सीखा, हमने सीरीज एंड पैरेलल पर कुछ क्वेश्चंस देखे, हमने डाइलेक्ट्रिक पर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे, हमने वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन देखा। इसके अलावा हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के अलग अलग केसेस देखे। सो वी हैव रिवाइज द चैप्टर ऑन कैपेसिटर्स। I wish you all the luck, stay healthy and keep learning. Bye-bye.